फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है अल्पासा महल, जो कि पूरी तरह से हमला हो चुका है। तब एक आदमी पूछ रहा है, क्या तुम प्रिंसेस हो? वहाँ कोने में छुपी हुई प्रिंसेस सोच रही, तो मेरी दूसरी लाइफ भी ऐसे ही खत्म होगी। समय खत्म हुआ, अब तो इन मासूम नौकरानियों को भी इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही मैं आधा शाही हूँ, फिर भी अल्पासा की आखिरी राजकुमारी हूँ। लेकिन वो लोग मुझे ख़त्म किए बिना ये महल से जाएंगे नहीं। प्रिंसेस ठान लेती है कि बाहर निकलेगी। मैं हूँ प्रिंसेस बेट्रियस। वो आदमी बोलता है, ओ अच्छा, तो बताओ, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को बेच दिया है, क्या फिर भी तुम जीना चाहते हो? ये सुन के सिपाही भी हंसने लगते हैं। प्रिंसेस डरते हुए कहती है, मैं इन सब के बाद भी जीना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, बस एक ही झटके में मेरा सर काट दो। फिर वो आदमी बोलता है, तो तुम सच में जीना चाहते हो? और ये है नोस्टेरोस एम्पायर का कैप्टन। और इस तरह इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। वो बोलता है, मार दो और सर काट के महल की दीवार में लटका दो। ये बात सुन के प्रिंसेस बहुत डर जाती है। फिर ये कैप्टन सोचता है, वो कमीना ने उसके वाइफ को भी धोखा दिया और ये राज्य भी बेच दिया। मैं अपने खुद की ब्लड का स्मेल भी नहीं कर सकता। मैं कभी भी ये घिनौने वाला बदबू की आदत डाल नहीं सकता, और मैं इसकी तलाश में हूँ और इससे थक गया हूँ। पीछे से एक आदमी बोलता है, योर ग्रेस, क्या हमें प्रिंसेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि वो गिलबर्ट का वाइफ है। हम अभी के लिए इसे बंदी बना लेते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मार देंगे। इसका जान बख्श देने पे भी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये सुन के कैप्टन बोलता है, जो तुम्हें सही लगे करो। उसी टाइम प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है और वो आदमी बोलता है, पकड़ो सबको, सबको पकड़ दो और राजकुमारी के बंदी बना दो। प्रिंसेस सोचती है, मैं बच गई, मैं मरना नहीं चाहती, और वो सब बात याद करने लगती है जो कैप्टन ने बोला था उसका गला काट देने के लिए, और जो ऑर्डर दिया था। वो इंसान अल्सेंड्रो, जो रॉयल गार्ड है और रॉयल गार्ड का कैप्टन है। मैं चाहती हूँ वो इंसान को मैं दोबारा मुलाकात ना हो उसके साथ। सीन शिफ्ट होता है और उसे एक बूढ़ा आदमी बोलता है, अभी आप एल्पासा भूमि के पूरी तरह से अभी आपकी ही है। आप किसी तरह भी उन लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं और पूरा और समृद्धि बना सकते हैं। और ये आदमी है गिलबर्ट, एल्पासा का चांसलर, जो कि बहुत ही लालची किस्म का आदमी होता है। ये अपने बीवी को और दोस्त को धोखा देके वो चाहता है कि ज़मीन हड़पना और उसको टाइटल मिले। कैप्टन को बोलता है, आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे कि आपने मुझे वो ज़मीन दोगे जब आप अल्पासा को पूरी तरह से कब्जा कर लोगे। ये सब सुन के कैप्टन सोचता है, ये तो बहुत घिसा पिटा हुआ कहानी है, मैं तो बहुत बोरिंग हो गया। और ये इतना लालची है, अपनी बीवी को भी कैसे उसने धोखा दिया, ये सोचा। फिर वो बुढ़ा चौंक के पूछता है, क्या आप अभी तक प्रिंसेस बिट्रेस को जान से नहीं मारा? क्या आपको जरूरी नहीं लग रहा है कि सबको जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए, सबको ख़त्म कर देना चाहिए? और वो प्रिंसेस बिट्रेस, वो तो आधी रक्त की राजकुमारी है, इसके साथ कुछ भी हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो बुढ़ा सोचता है, कैप्टन ऐसी बात क्यों सुझा रहे हैं? उनके जड़ को नष्ट कर देना ही बेहतर होगा। ये अपने घटिया पिता की तरह है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो कैप्टन बोलता है, अगर तुम अपने वाइफ को अगर अपने साथ रखना नहीं चाहते हो तो मैं उसको ज़िंदगी भर दासी बना के रखना चाहती हूँ। तब भी वो बुढ़ा बोलता है, आपको जो करना है करो, फिर भी आप मुझे आपकी वो जब वाला ज़मीन तो मिलेगी ही ना मुझे। फिर कैप्टन सोचता है, ये कितना नीच है। सीन शिफ्ट होता है और नौकरानी को साथ साथ प्रिंसेस को भी बंदी बना के रखा जाता है और सबको साथ में रखा जाता है। उनमें से एक दासी रो के बोलती है, इस तरह तो मैं मर जाना ही पसंद करूँगी। तब प्रिंसेस कह रही है, तुम सब रो मत, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत होपलेस फील कर रहे हो, लेकिन अगर आज जीते रहेंगे तो एक दिन
आप लोग जीवन चुनने के लिए खुद को धन्यवाद दोगे। नौकरानी बोलती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम नेस्टोरस में गुलाम की तरह ऐसे कैसे रहें? आप सोच भी नहीं सकते किस तरह की परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। प्रिंसेस ये सब सुन के बोलती है, रूमी, अगर तुम मर गए तो तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिलेगी। एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं। मैं वादा करती हूँ कि जीना हमेशा मरने से बेहतर होता है। फिर वो नौकरानी बोलती है, आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि आप एक गुलाम के रूप में पैदा नहीं हुए हो, पर मेरे लिए दासी बन के रहना मरने से ज़्यादा अपमानजनक है। उनमें से एक दासी बोलती है, रूमी, तुम कैसे प्रिंसेस के साथ ऐसे बात कर सकते हो? प्रिंसेस कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक स्लेव की तरह ही पैदा हुई थी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम ये विश्वास करोगे कि मैं 23 साल तक स्लेव की तरह रहते हुई हूँ और 2 साल प्रिंसेस की तरह। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका, जो तुमने पैलेस में जैसे ध्यान रखा है, जो किया है उसके लिए। अब हम सब दासी हैं, तो अब मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तब आवाज़ आती है, प्रिंसेस, माय फुट। है प्रिंसेस, अगर तुम वापस स्लेव बनना बहुत खुश हो, क्यों ना हम इस बात की सेलिब्रेट किया जाए। अलग सीन दिखा जाता है और वो सफ़ेद वाला बाल वाला इंसान बोलता है, क्या गिलबर्ट उसके बीवी को भी साथ नहीं रखना चाहता? कैप्टन बोलता है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो आदमी बोलता है, मैं सोच रहा था अगर कभी ज़रूरत पड़ता है हम उसको यूज़ करते। विश्वास नहीं हो रहा कि खुद की बीवी को कैसे युद्ध का दासी बना सकता है। अगर वो उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं है तो हमारे लिए कैसे हो सकती है? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? कैप्टन बोलता है, नहीं, उसके बच्चे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है योर ग्रेस। मन ही मन सोचता है, पर क्यों उसके लिए इतना दया दिखा रहे हैं? कैप्टन वो गिलबर्ट की तरह नहीं है, जबकि वो रॉयल्टी और पावर देखते हुए पैदा हुए हैं और जब 15 साल के थे तब भी वो युद्ध करने चले गए थे। पर इस बात सोच के दुख लगता है, इतने कम उम्र में वो इतने यंग है, फिर भी वो बाकियों से बहुत अलग हैं। सब सोचते हैं वो एक कमीना है जिसके पास दिल नहीं है, पर जबकि बात ऐसा है नहीं। फिर बोलता है, कैप्टन, आपके जीतने की खुशी से यहाँ पे एक सेलिब्रेट किया जाएगा और वो सेलिब्रेशन में आपको रहना पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो आदमी प्रिंसेस को डराता हुए कह रहा है, तो तुम स्लेव हो के पैदा हुए हो, तो तुम्हें वापस अपने औकात जगह की चले जाना चाहिए। पीछे से सिपाही मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, सर रियो, मैंने आज तक डार्क हेयर वाली प्रिंसेस को कहीं नहीं देखी थी। एकदम काली पर्दा से मैच होता है। फिर वो दुष्ट आदमी आगे बढ़ता है, फिर बोलता है, योर हाइनेस, मेरा मतलब मिस स्लेव, क्या आपको पता है ये एम्पायर में सारे जो दासियों हैं उनके बॉडी में एक मार्क किया जाता है। प्रिंसेस सोचती है, क्या वो अभी मेरी बॉडी में ये मार्क कभी करने वाला है? डरते हुए कहती है, नहीं, मत आओ, दूर रहो, दूर हटो। फिर भी वो दुष्ट आदमी आगे बढ़ता है और बोलता है, अच्छा बताइए महारानी, कहाँ पे आप स्टाम्प लेना चाहेंगे? आपके माथे पे या आपकी गर्दन पे या आपके दोनों सुंदर सुंदर गालों पे? तभी वाइट बालों वाला आदमी आता है, बोलता है, बस भी करो रियो, युद्ध की दासियों का या एम्पायर के प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसके शरीर में मार्क बना पाओ। प्रिंस फिर वो आदमी ऐसा जोर से मुंह पकड़ के बोलता है, क्या तुमने सुना प्रिंसेस, बस अब वेट करो। फिर उसके कान को बाइट करके धक्का देता है। उसी टाइम एक आवाज़ आती है, 2 सिपाहियाँ लास्ट प्रिंसेस को उठा के लाती हैं। हमने उसे पकड़ लिया, हमने ढूंढ लिया, ये पैलेस की एक जगह पे छुपी हुई थी और वो थी एल्सिया।
जो कि एल्पासा की लास्ट महारानी थी। और ये सब प्रिंसेस भी देख रही थी। और वो लास्ट प्रिंसेस बोलती है कि तुम और गिलबर्ट मिलके तुम्हारे पापा के साथ में हमारे राज्यों में ऐसा हमें धोखा दे के अपनाया है, धोखा दे के अपने हाथ में लिया है। मैंने सुना है तुम्हारा बाप भी एक हरामी है, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम दोनों ही एक नंबर के कमीने हो। फिर वो सिपाही बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने कैप्टन को ऐसा बोला? फिर कैप्टन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी बात को तुम्हें परेशानी है। क्या इसीलिए तो नहीं तुम मुझे शादी करने की उम्मीद पे लगा बैठे थे? और वैसे भी क्या ही कर सकते थे, अपना राज्य बचाने के लिए शादी का भीख ही तो मांग सकते थे। ये सब बात सुनकर लास्ट प्रिंसेस कैप्टन के मुंह पे ही थूक देती है। कैप्टन गुस्से में आके बोलता है, मेरा तलवार लाओ। और इसके बाद बोलता है, अब तुम्हारी इच्छा ही पूरी होगी। फिर वो लास्ट प्रिंसेस बोलती है, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ, मुझे जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। फिर एकदम से उसका सर काट दिया जाता है और एकदम से वो लास्ट प्रिंसेस नीचे गिर जाती है। ये सब देख के प्रिंसेस बहुत डर जाती है और पीछे से एक दासी आके बोलती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? जाते हुए कैप्टन की नज़र पड़ती है प्रिंसेस के ऊपर और वो प्रिंसेस डरती हुई सोचती है, ये इंसान मुझे कभी भी जान से मार सकता है। और वो टाइम आता है जब वार में प्रिंसेस को बांध के बोला जाता है, जल्दी चलो, अगर कोई गिरा तो मारा जाएगा। तब प्रिंसेस सोचती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है 1 हफ्ता से चलती जा रही हूँ बिना रुके। फिर सोचती है, मेरी पहली लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और मेरी सेकंड ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से ही भरा है। और तब अपना फास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगती है, कैसे उसकी फास्ट लाइफ जल्दी ही ख़त्म हो गई थी।